वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। आज से हम लोग पंचायती राज का एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पंचायती राज और नगरीय निकाय भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग विभिन्न एग्जामों के दृष्टिकोण से देखें तो सीजीपीएससी, प्री, मेंस, सीजी व्यापम, एडीओ, एबीओ और जो भी सीजीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें पंचायती राज से क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो आज हम लोग पंचायती राज का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग धीरे धीरे पूरे पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नगरीय निकाय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायती राज। ठीक है, देखो पंचायती राज का सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये सीजीपीएससी में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीपीएससी प्री में। ठीक, मेंस में भी है ये, लेकिन लास्ट में जो संविधान में लास्ट में लिखा हुआ है पंचायती राज, तो वहाँ से भी क्वेश्चन, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीजीपीएससी। सीजी व्यापम के भी एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अभी जो काफ़ी चर्चा में है एडीओ में यहाँ से एडीओ में 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो हम लोग एक पंचायती राज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए सीधा अब हम लोग क्लास पे आते हैं। आज हम लोग पंचायती राज का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम लोग? पंचायती राज का आज परिचय देखेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। आज हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे पंचायती राज का विकास हुआ है और कैसे भारत में पंचायती राज स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज होता क्या है। ठीक, पहला क्या है? पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? तो देखो, अगर इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो पंचायती राज 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच, आयत और राज। पंच का अर्थ क्या होता है? 5 से है, 5। आयत का अर्थ है परिषद, काउंसिल से। और राज का मतलब शासन से है, गवर्नमेंट से। ठीक, तो इस प्रकार पंचायती राज क्या हो जाएगा? 3 शब्दों से मिलकर बना है। पंचायती राज 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? 5, पंच, जिसका मतलब क्या हो गया? 5। दूसरा आयत, इसका मतलब क्या होगा? परिषद या काउंसिल। और तीसरा है आपका राज, इसका मतलब होता है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से मतलब है इसका। ठीक, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार पंचायती राज? इस प्रकार पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने के लिए 5 लोगों के समूह, समूह का मतलब यहाँ परिषद, 5 लोगों के समूह को कहते हैं। ठीक, तो पंचायती राज क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने के लिए 5 लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? पंचायती राज कहा जाता है। पहले भी आपने अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहे होंगे तो पंचायत, जैसे कोई भी मामला है, गांव में कुछ भी अगर समस्याएं हो जाती है या किसी के परिवारों में कोई भी उलझने आ जाती है तो उनको सुलझाने के लिए आज भी पंचायत जैसी व्यवस्था है। इसी पंचायत व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई है जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान स्वरूप जो है वो जो प्राचीन जो पंचायत है उससे क्या है? एकदम भिन्न है। ठीक, तो ये हो गया आपका पंचायती राज क्या होता है। ठीक, वर्तमान पंचायतों का स्वरूप, वर्तमान पंचायतों का स्वरूप क्या है? विस्तृत है, काफी विस्तृत है। पंचायतों के मुखिया को क्या बोलते हैं? पंचायतों के प्रमुख, पंचायतों के प्रमुख को मुखिया, प्रधान या सरपंच, मुखिया, प्रधान या सरपंच कहते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान बोला जाता है, ऐसे ही उसको मुखिया, प्रधान और सरपंच कहा जाता है। ठीक,
चलिए, ये हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है कि पंचायती राज होता क्या है। इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद हम लोग पंचायतों का इतिहास देखते हैं कि किस तरीके से पंचायतों का विकास हुआ है, किस तरीके से पंचायत आए हैं। ठीक है, अगर अब मैं पंचायत का नेक्स्ट देखता हूं, पहला हम लोगों ने क्या होता है देख लिया, दूसरा इसका इतिहास देखते हैं। इतिहास देखो, पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में क्या है उसकी हमको जानकारी नहीं है। ठीक, वैदिक काल जो था वो क्या था, आपका नगरीय व्यवस्था थी, तो उसमें पंचायती राज का सवाल नहीं उठता, अगर रहा भी होगा तो उसकी हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल। वैदिक काल में पंचायतन शब्द सुने होंगे। वैदिक काल में पंचायतन, जिसका पंचायती राज व्यवस्था के लिए ही प्रयोग किया गया था। ठीक, तो देखो पहला देखते हैं अपन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अतः यहाँ पर ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का उतना उल्लेख नहीं है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन लोग वैदिक काल। वैदिक काल में पंचायतन, वैदिक काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख, पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात करें या ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में पंचायतों का एक स्वरूप था। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं थी। कौन कौन सी, सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं थी। ये जो आज का पंचायत है उसी तरीके से कार्य किया करती थी। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में कौन सा आपका, सभा, समिति, वैदिक, विदत जैसी संस्थाएं थी। अगर बात करूं कि स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उल्लेख कहां से मिला है, तो स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उल्लेख कौन सा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उल्लेख चोल काल में कब मिला था, चोल काल में जो परांतक प्रथम थे उनके समय एक उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। तो स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य कहां से मिला है, तो चोल काल में। चोल काल में परांतक प्रथम के समय उत्तर मेरूर अभिलेख में जानकारी मिली है। ठीक, स्थानीय स्वशासन, तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उल्लेख किस काल में मिलता है, तो वो मिलता है आपका चोल के समय। ठीक, संगम काल में जो आपका चोल शासक थे, संगम काल में आपका चोल शासक था, कौन था, परांतक प्रथम। उसके समय उत्तर मेरूर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर अब उसके बाद तो ये तो हो गई इतिहास की बातें। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक किसको कहा जाता है, तो स्थानीय जो स्वशासन है हुआ क्या था, 1880 से 1884 के बीच भारत के जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन जो थे भारत के वायसराय थे। ऊपर लिखता हूं, ये लिख लिए होंगे आप लोग या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ये आगे देखते हैं कौन सा, 1882 में लॉर्ड रिपन, कौन थे वायसराय, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसलिए ही
लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि 1982 में पहली बार भारत में कानूनी तौर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि वैदिक मतलब इतिहास में कैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और चोल काल में स्थानीय स्वशासन की किस तरीके से व्यवस्था थी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जब संवैधानिक तौर पर किस तरीके से आपका स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था या पंचायत की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग संवैधानिक। तो संविधान का अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें क्या है? राज्य को उनके कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य मतलब सरकार थे, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगा? पंचायतों की स्थापना करेगा। पंचायतों की स्थापना करेगा मतलब संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करेगा। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अनुच्छेद 40। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की जाती है। तो वो कौन सा है? आपका अनुच्छेद 40 है। ठीक, फिर क्या हुआ कि अब पंचायतों की स्थापना करनी थी, तो पंचायतों की स्थापना करने के लिए समीक्षाएं तो करनी पड़ेगी। तो पंचायतों की समीक्षा के लिए मतलब पंचायतों की स्थापना के लिए समीक्षा के लिए कई समितियों का गठन किया गया। उसी में से एक समिति था आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। इनका जो गठन किया गया था वो 1952 में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में आया था राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। इसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो इन्होंने 1859 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1959 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उन्होंने एक सिफारिश की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन जो कार्यक्रम थे, कौन सा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम और आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इन सबको डेवलप करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। और कैसे पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सिफारिश किया था। तो इन्हीं के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर, राजस्थान के, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों की स्थापना की। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना की गई है। पहले ही ऑप्शन में रहता है छत्तीसगढ़ और मैक्सिमम लोग मतलब पहले ऑप्शन में क्या रहता है? छत्तीसगढ़ सह मध्य प्रदेश, तो बस लोग वही मार देते हैं। लेकिन वो ये ध्यान में नहीं रखते कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के
उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो पंचायती राज संस्था है इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो राजस्थान के नौगौर जिले में की थी। कहाँ पे? राजस्थान के नौगौर जिले में। तो पहला राज्य कौन हो गया? पहला राज्य हो गया आपका राजस्थान। एक्चुअल में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है उसके तहत पंचायतों की स्थापना सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश उस समय छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के साथ था, तो अविभाजित छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्यों की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। लेकिन पहला पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक, इसी समय 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। कौन सा है? दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। लेकिन क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से उसको सीक्वेंस वे में उसको बना नहीं पाए, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था अपने पतन की ओर चली गई और एक स्थिति ऐसा आया कि पंचायती राज व्यवस्था पतन की ओर जाते जा रही थी। इसी समय मोरारजी देसाई का सरकार था, तब उन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति की गठन 1977 में की। यह पहली समिति थी जिसकी स्थापना पंचायतों के लिए की गई थी। जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी वो पंचायतों की स्थापना या पंचायती राज व्यवस्था के लिए नहीं गठित की गई थी। उसका गठन किसके लिए किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 1953 की समीक्षा के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की समीक्षा के लिए उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन पहली जो है आपका 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी, लेकिन सरकार गिर गई और इनकी सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए। जो भी समिति है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया आपका? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आपका राजस्थान, किस जिले में? नागौर जिले में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी उसके आधार पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसको भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं किसका? पंचायतों का। तो अब क्या हुआ आपका? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी के तहत क्या है आजकल जो वर्तमान में पंचायतों की स्थापना है, इसी अधिनियम मतलब इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और इसी के तहत वर्तमान में पंचायतों की स्थापना की जाती है। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसी के उपलक्ष्य पे जो भी पंचायतें रहती हैं, जैसे जिला स्तर पर जो पंचायत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को विभिन्न जो उसके मापदंड है उसके आधार पर पुरस्कृत भी किया जाता है। कब किया जाता है? 24 अप्रैल को। इस बार जो है इसका जो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ? जम्मू कश्मीर में के सांभा जिले में किया गया था। ये आपका 2022 का। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कब इसको लागू किया गया था? 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। किसका? राज्य सूची का। मतलब जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? सूचियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जैसी अवधारणा है। तो उसी में जो है आपको पंचायती राज जो अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कैसा बनाया गया? राज्य सूची का। मतलब
पंचायतों की स्थापना, उसका स्वरूप कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा, राज्य विधानसभा डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से होगा। तो इसलिए क्या है, राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय है तो राज्यों को इस पर कानून बनाना है। तो राज्यों को कानून बनाने के लिए 1993 में, कब? 1993 में, तब तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तब मध्य प्रदेश, कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंचायती राज मतलब पंचायतों की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाया। कौन सा? पंचायती राज अधिनियम 1993। पंचायती राज अधिनियम 1993। ये किसने लाया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश मतलब अविभाजित छत्तीसगढ़ सह मध्य प्रदेश, मतलब उस समय छत्तीसगढ़ का क्या था? विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के साथ था, तो साथ में हम लोग इसमें छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला कौन लाया था? ये। इसको विधानसभा में पारित किया गया 30 दिसंबर 1993 को। 30 दिसंबर 1993 को राज्य विधानसभा से पारित किया गया। अब ये पारित हो गया। अब पारित होने के लिए कहाँ, किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाता है। तो 24 जनवरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन मिला। ठीक, और 25 जनवरी 1994 क्या हुआ? राज्यपत्र में प्रकाशन। इस प्रकार 24 जनवरी 1994 को क्या हुआ था? राज्यपाल का अनुमोदन मिला, और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राज्य पत्रिका में इसको प्रकाशित कर लागू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब तो छत्तीसगढ़ उसके साथ में था, तो यही इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मतलब उसके तहत जो पंचायतों की स्थापना की गई, तो सबसे पहला मध्य प्रदेश, और उसी के साथ में अपना छत्तीसगढ़ है। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों है तो दोनों। ठीक, और अगर मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ है, तो आंसर लेना है आपको छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ क्या हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का? 26वां राज्य बना। अब 26वां राज्य बना तो उसको पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जरूरत थी। तो उसने क्या किया कि इसी तारीख से मतलब उन्होंने विधियों का अनुकूलन आदेश जारी किया, और 1 नवंबर 2000 से ही पंचायती राज अधिनियम को क्या किया? लागू मान लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना है कि कब से? तो 1 नवंबर 2000 से ही 1 नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्था की स्थापना है, क्योंकि उसने विधियों का अनुकूलन आदेश जारी करके इसी डेट से राज्य में क्या किया है? पंचायती राज संस्थाओं को अपना लिया है। तो इस प्रकार हमने देख लिया इतिहास में कि किस तरीके से पंचायतों का विकास हुआ और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना हुई। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के हिसाब से, मतलब गांधी जी ने किस तरीके से पंचायतों की, जो संविधान का 40वां अनुच्छेद है वो गांधीवादी विचारधाराओं पर ही आधारित है। मतलब जो पंचायतों की स्थापना है, जो राम राज्य की स्थापना है, इसकी कल्पना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। तो हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार पंचायत कैसी होनी चाहिए थी। गांधी जी के अनुसार पंचायत, गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी क्या चाहते थे कि पंचायतों की स्थापना, गांधी जी चाहते थे कि पंचायतों की स्थापना राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में हो। कैसा हो? राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में पंचायतों की स्थापना की जाए। दूसरा यह चाहते थे कि ग्राम पंचायतों की स्थापना इस प्रकार की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के निर्णय लेने के लिए वो सक्षम हो। और तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर फोकस किया था। ठीक, तो पहला क्या है? पंचायतों की स्थापना राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में हो। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में हो, स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम
का निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए, स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए। और तीसरा कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज केंद्रीकरण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर लागू किया जाना चाहिए। किसको? पंचायती राज संस्थाओं को। तो ये गांधी जी के अनुसार पंचायतों को इस तरीके से होना चाहिए। पहला, ठीक है, पहला क्या था? राजनीतिक व्यवस्था के स्तंभ के रूप में। दूसरा था कि स्वयं का निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम हो। और तीसरा है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर स्थापना की जाए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया आपका पंचायती राज संस्थाएं। अब देखते हैं हम लोग पंचायतों का विकास, मतलब पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। अब देखते हैं हम लोग पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था का विकास। पंचायती राज व्यवस्था का विकास, तो ये क्या है? पंचायती राज व्यवस्था ये सतत प्रयासों का परिणाम है। वर्तमान जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सतत, पंचायती राज व्यवस्था सतत प्रयासों का परिणाम है, सतत प्रयासों का परिणाम है। इसकी स्थापना जो है विभिन्न समितियों के सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इसकी स्थापना विभिन्न समितियों के सिफारिशों, विभिन्न समितियों के सिफारिशों के आधार पर किया गया है। ठीक, इसकी विभिन्न समितियों के सिफारिश के आधार पर किया गया है। तो देखते हैं हम लोग ये प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। प्रमुख समितियां ये प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? तो देखो इसमें हम लोग, मैं इसको प्रमुख समितियां को ऊपर लिखता हूं। ठीक है, इन समितियों को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इन समितियों का नाम, सन और उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, ये हम लोग देख लेते हैं, ताकि कल हम लोग पढ़ें तो वो ज़्यादा इजी से समझ में हमको आए। ठीक है, तो प्रमुख समितियां ठीक, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ष, एक टेबल बना दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी जाए। वर्ष, समिति का नाम और विशेष। देखो 1 2 3, ज़्यादा दूर हो जा रहा है, इसको पास पास लिखता हूँ। 2 3 4 5 6 7 जो है प्रमुख समितियाँ थी। इसका गठन देखो किस वर्ष हुआ? सबसे पहले बताया था बलवंत राय मेहता समिति। सन याद रखना है 1957, 1977, 1985, 1986, 1988, 1988 और 1995। ये आपको सन याद रखना है। कौन कौन सा सन है? 1957, 1977, 1985, 1986, 1988, 1988 और 1995। ये आप सन याद रखिए पहले, ये वाला सीक्वेंस। ठीक, दूसरा मैं समितियों का नाम लिखता हूं, याद रखते जाइएगा। पहला बलवंत राय मेहता समिति। इसके अध्यक्ष भी यही थे, बलवंत राय मेहता, मतलब जिनके नाम पर है ना वही उसके अध्यक्ष थे। समिति का जिनका नाम है वही उनके अध्यक्ष थे। 1977 में आया आपका अशोक मेहता समिति। ठीक, 1985 में आया आपका GV राव समिति। 86 में आपका आया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 88 में आया आपका PK थुंगन समिति।
के थुंगन, पी के थुंगन समिति, ठीक। और 88 में एक था आपका गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति, मतलब यही इनके अध्यक्ष भी थे ना, जैसे बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता, जीवीके राव मेहता समिति के अध्यक्ष जीवीके राव, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी, पी के थुंगन और गॉडगिल। और एक आया था आपका भूरिया कमेटी, भूरिया समिति 1995 में, ठीक। ये आपका हो गया समिति। 1957 बलवंत राय मेहता समिति, 1977 अशोक मेहता समिति, 1985 जीवीके राव समिति, 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, 1988 में 2 समिति, एक आपका पी के थुंगन समिति और गॉडगिल समिति, और 1995 में आपका भूरिया समिति। अब इनके जो सिफारिशें थे या जो विशेष बातें हैं, देखिए बलवंत राय मेहता ने समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का सिफारिश किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज, और इन्हीं के सिफारिशों पे गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायतों की स्थापना की गई थी। दूसरा देखते हैं आपको अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। त्रिस्तरीय का सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। द्विस्तरीय का अशोक मेहता समिति ने, ठीक। जीवीके राव समिति ने, इन्होंने नियमित चुनाव की सिफारिश की थी आपका जीवीके राव समिति ने। नियमित चुनाव मतलब जैसे आज जो हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होता है, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो जीवीके राव समिति ने। इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का पहली बार सिफारिश किसने किया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसका सिफारिश किया था। और पी के थुंगन ने इस सिफारिश का अनुमोदन मतलब जो सिफारिश की थी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, उसको समर्थन दिया था। किसने? आपका पी के थुंगन समिति ने। इसने भी जब 1988 में गठन किया गया तो इसने भी माना कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना मतलब किया जाना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और इन्होंने साथ ही जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की थी। फिर उसके बाद आया है 1988 में ही गॉडगिल समिति ने सिफारिश की। कौन सा सिफारिश किया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन करने वाली संस्था है वो कौन सी होती है? जो स्थानीय निकाय है उसके निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? गॉडगिल ने, ठीक। गॉडगिल समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग के स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। यही जो है क्या है, पंचायती राज या नगरीय निकाय संस्थाओं के स्थापना का क्या बना? आधार बना। क्योंकि ये देखिए 1988 में उस समय राजीव गांधी का सरकार था, ठीक। तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए गॉडगिल समिति का गठन किया था और इसी के आधार पर जो 73वां संविधान संशोधन है वो तैयार किया गया और आपका संसद में उसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वह पारित नहीं हो पाया था, ठीक। तो कौन सा है? तो पंचायती राज या नगरीय निकाय संस्था की स्थापना का आधार कौन सा बना था? तो गॉडगिल समिति। इसी के सिफारिशों के आधार पर फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। हर से कुछ न कुछ लिया गया था और फाइनल में गॉडगिल ने उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके अपना मसौदा प्रस्तुत किया, अपनी सिफारिशें रखी, जिसको मान लिया गया और उसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है आपका भूरिया कमेटी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना मतलब 1993 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया था? आपका पंचायती राज जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन उसको लागू कर दिया गया था। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया थे, जो आपका अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले थे या राज्य थे, वहां पर पंचायतों की स्थापना के लिए भूरिया कमेटी ने एक सिफारिश दी। कौन सा? पेशा अधिनियम। पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायतों का शेड्यूल्ड मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। तो जो पेशा अधिनियम है इसकी सिफारिश किसने की थी? भूरिया कमेटी ने। और इसी सिफारिश के आधार पर 1996 में देश के 10 राज्यों में क्या है आपका पेशा एक्ट लागू कर दिया गया, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का समिति और कुछ प्रमुख समितियां थी उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, समिति का नाम और उनसे जो भी विशेष बातें थी उसको हम लोगों ने देख लिया। कल हम लोग पंचायतों की समिति के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग मतलब कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी, तो उसमें हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।